ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2020 है। आज के इस विशेष दिन, रविवार के दिन, हम अपने परमपिता परमात्मा से अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं। रविवार के दिन वो हमारा परमात्मा एक बालक के रूप में सारे दिन हमारे साथ रहता है और आनंद का बैंगनी रंग के किरणों के साथ, आनंद की इस बैंगनी रंग की किरणों के साथ हमें सवेरे सवेरे सजाता है। ऐसे रूहानी बाप के साथ हम ये रूहानी मिलन मना रहे हैं। हम ऐसे प्यारे प्यारे बाबा के साथ आज की अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं, जो रिवाइज्ड कोर्स है 30/12/1985 का। आज का टाइटल है विशाल बुद्धि की निशानी। तो आज सर्व स्नेही सहयोगी सहजयोगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता, वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। इस संगम युग पर रूहानी मिलन का वरदान मिला है। वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त कर रहे हैं। बाप का, विधाता और वरदाता का अधिकार का पार्ट है जो इस समय चल रहा है, और हम अधिकारी आत्मा अब सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हैं। इस रूहानी मेले को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। इसमें बाबा देख रहे हैं कि आत्माएं भोली, साधारण, निमित्त बनी हैं। आजकल विशेष आत्माएं जो इस जमाने की समझी जाती हैं, वो होती हैं जो राज्य अधिकार, राज्य विद्या प्राप्त कर ले, जो साइंस की विद्या में अव्वल हो। अल्पकाल के राज्य अधिकारी, धर्म नेता का अधिकार वाली आत्माओं को आजकल विशेष आत्मा समझा जाता है। पर बाबा कहते हैं कि आप आत्माएं बाप को, अपने आप को जानने से विशेष बनी हैं। आप भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेषता पूज्य आत्मा बन गए हैं। नामी ग्रामी आत्मा भी पूज्य बन आगे नमन वंदना करती हैं। ऐसी विशेष रूहानी नशा क्या सदैव रहता है? बाबा कहते हैं कि ना उम्मीद आत्माओं को भी उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्कुराते हैं। अनजान आत्मा कभी ये नहीं जानेगी कि यह विश्व के अधिकारी, राज्य अधिकारी बनेंगे या ये उनकी सभा है। वरदाता के दिल से स्नेह और दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही प्राप्ति कराने का मूल आधार है। यही मधुवन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को दिल का स्नेह पसंद है, जो भी जैसा भी परमात्मा को पसंद है। दुनिया वाले जानते नहीं और हमने तो उसे पा लिया है। आप संपन्न बन इस समय औरों को बनाते हो। आप संपन्न बन गए और यह परखने में ही अपने समय को बिता रहे हैं। पहचान से विशेष आत्मा अब बन गए हैं। अब सर्व आत्माओं पर रहम आता है। बेहद की स्टेज पर स्थित हैं। बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। बाबा कहते हैं विशाल प्रोग्राम बना रहे हैं। सबको ड्यूटी मिल रही है
ये है अधिकारी बनना, पर उसमें भी नवीनता चाहिए, ये विशेषता है। तो बाबा कहते हैं सब ने जहां कहीं भी ड्यूटी मिलती है उसमें क्या विशेषता है ये देखना है। सब में रूहानियत की कोई ना कोई एडिशन जरूर करनी है। सभी को बाप की, परिवार की समीपता की अनुभवी आत्मा बनना है। बाबा कहते हैं कि मनन करना है कि क्या नवीनता लानी है। शुभ भावना, शुभ कामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। बाबा कहते हैं विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए कि हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ व गंवाना, ये सब गलत है। हर संकल्प, हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से सहयोगी बनना है। साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की भावना भेजो। कोई साकार में आएगा जो सामने आकर वाणी से साकार रूप में कुछ कार्य करेगा, ड्यूटी निभाएगा। कोई कार्य से और कोई मनसा द्वारा करेगा। तो ब्राह्मण आत्माओं में सेवा का कंगन बांधना है। मुझे करना है, पर एक अपने को जिम्मेवार समझो कि बस ये मुझे ही करना है। बाबा कहते हैं जहां भी ड्यूटी मिले वहां सहयोगी बनना है। सारे विश्व में सेवा की रूहानियत की लहर फैलनी चाहिए। खुशी की, उमंग, उत्साह की लहर फैलनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि गोल्डन जुबली है, गोल्डन एज है जो आने वाला है। तो भयभीत आत्माओं को, नाउम्मीद आत्माओं को श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करना, खुशी की लहर अब उत्पन्न कराना है। गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा, यही लक्ष्य रखो। रियल गोल्ड बनना है, गोल्डन जुबली मनानी है तो स्वयं को मोल्ड करना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक का अनेक आत्माओं तक सेवा के निमित्त बनेंगे। सोचते रहते हैं कि करेंगे लेकिन करते नहीं हैं, समय बीत जाता है। मोहब्बत से मेहनत करो। ऐसा नहीं सोचते हैं कि धरनी ही ऐसी है। बाबा फिर कहते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर्स हैं, चाहे क्वांटिटी वाइज हो चाहे क्वालिटी वाइज हो। हर एक देश में इसलिए जाकर खुशी की लहर फैलाओ तो कहेंगे हमें आशीर्वाद मिला है। कुमारियों को बाबा कहते हैं कि कुमारियों को तो बाप दादा कहते हैं कि एवर रेडी हमेशा रहना है। एवर रेडी बन औरों को भी बनाना है। लक्ष्य रखना है नंबर 1 बनने का। बोलो कम पर अपने जीवन से उसे झलकाओ। उठते हैं कैसे, रूहानी दृष्टि कैसे देते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, ये सब देखेंगे। अपने को महान समझ समय लगाओ। अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनना है। ये डबल पार्ट बचाना का लक्ष्य है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। तो जो भी बाबा ने ज्ञान के अखुट खजाने दिए हैं उनको भरते जाओ तो अधीनता, किसी के प्रति भी जो हम अधीन हो जाते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है बालक और मालकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों से संपन्न भव। तो बाबा कहते हैं कि बालकपन का नशा सभी में है। ऐसे बालक से मालक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति को अनुभव करो। और ऐसे ही बाबा कहते हैं मालिकपन की विशेषता है। जितना ही मालिकपन उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा एमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा रूप में हो तो कहेंगे बाप समान। बालक और मालक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में लाओ, तब बाप समान सर्व खजानों
से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो ये सारी की सारी मुरली वो हमारा परम पिता परमात्मा जो सत टीचर के रूप में हमें पढ़ाता है, अब सदगुरु के रूप में ये मुरली को धारण करा रहा है। हर बच्चा महसूस करे कि मैं इस गोल्डन जुबली में, गोल्डन एज में बैठा हूँ, रूहानियत से भरा, रूहानियत के नशे से भरा अपने आप को देख रहा हूँ। बहुत बहुत श्रेष्ठ चमकने वाला मैं सितारा इस सभा में बैठा हूँ, वो रूहानी सभा जहां बाप दादा मिलन मनाने आते हैं। ऐसा रूहानी मिलन जिसमें मैं अपने सारे के सारे अधीनता को छोड़ चुका हूं। बाप के सामने बैठ बाप से ज्ञान का ये अखुट खजाना लिए जा रहा हूं। विश्व अधिकारी की अपनी इस स्मृति को देख रहा हूं। मैं बालकपन को देख रहा हूं कि मैं उसका प्यारा प्यारा बालक और उसके साथ हर पल हर समय अनुभव कर रहा हूं। उसके सारे ज्ञान के अखुट खजानों का मैं बालक अधिकारी हूं और फिर इन्हीं को मैं मालकपन बन औरों को दे रहा हूं। औरों में जो भी कमी कमजोरियां हैं उन्हें खत्म करने में मदद कर रहा हूं। मैं मालकपन और बालकपन दोनों स्थिति को बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। मैं किसी भी कार्य में कोई भी ड्यूटी को देख रहा हूं, हर एक कार्य में नवीनता ला रहा हूं। नवीनता से किया हुआ कार्य मेरे व्यवहार में झलक रहा है, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में झलक रहा है और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह में आत्मा, वाह। वाह रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।